गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो आ जाइए वापस, एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हमारे कैलेंडर के टॉपिक की और ये दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं मैं। तो देखिए आप, इस दूसरी वीडियो में कैलेंडर के टॉपिक में मैंने बेसिक बताया था पहली वीडियो में, और कुछ बेसिक बच रहा है उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और कुछ सवाल भी करेंगे उस टाइप के। इसमें देखिए मैं बात कर रहा हूं 100वें वर्ष में विषम दिन की। विषम दिन दो तरीके से ज्ञात करते हैं अपन, एक तो लीप वर्ष और एक करते हैं अपन सामान्य वर्ष। अब इन दोनों वर्षों में मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष में और दिन एक होता है और लीप वर्ष में होता है दो। कल मैंने बताया था आपको कि 100 वर्ष में टोटल 24 तो लीप वर्ष होती है और टोटल 76 सामान्य वर्ष होती है। निकाल कर भी बताया था 100 में भाग दे करके। तो यदि मैं इसमें और दिन ज्ञात करूं तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 2 48 प्लस 76। अब ये कितने हो जाएंगे, टोटल करो, 8 6 14 और 7 4 11 और 1 12। अब इसमें देखो, जब जब और दिन 7 से ज्यादा जाएंगे, ध्यान रखना इसको, जब जब और दिन 7 से ज्यादा जाएंगे तो दोबारा से 7 का भाग देंगे। यदि और दिन 7 से ज्यादा जा रहे हैं तो दोबारा से 7 का भाग देंगे। अब ये 7 से ज्यादा है तो इसमें 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7, कितने बचे 5, 7 7 49। अब कितने बचे यहाँ पर 5 बच गए। शेषफल के रूप में कितना बच गया 5। और मैंने कल बताया था कि ये जो शेषफल बचता है ना, यही है, यानी 100वें वर्ष में विषम दिन। तो ये कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो फिर 200वें में 200वें में हो जाएंगे 3, 2 कम कर दो, फिर 300वें में इसमें से 2 कम और कर दो तो ये हो जाएंगे 1। इनको ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने 100 का निकलवाया है। अब मैं बता रहा हूं आपको। अब बात आएगी 400वें वर्ष की, तो 400 में तो 400 का भाग चल जाता है शताब्दी का, तो इसमें तो कितना बचेगा 0 आएगा। और उसी प्रकार से इनको ऐसे बढ़ाते चलेंगे। तो ये ध्यान रखना, 100वें वर्ष में 5, 200वें में 3, 300वें में 1 और 400वें में 0। ये ध्यान रखना, लाइन लिख लेना कि 400 800 1200 1600 2000, यानी कि 400 के गुणनफल में, 400 के गुणनफल में प्रत्येक शताब्दी में और दिन हमेशा क्या होंगे 0 होंगे। ये ध्यान रखना आप। 400 गुणनफल में यदि कोई शताब्दी वर्ष है तो उसका हमेशा जो और दिन होंगे या विषम दिन होंगे वे कितने होंगे 0 होंगे, क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष में आएगी, ठीक है, या चौथी प्रत्येक 400 साल बाद आएगी, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, ये मैंने इधर लिख दिए हैं दिनों के कोड और इधर लिख दिए हैं महीनों के कोड, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इनमें अब वैसे तो देखो रविवार को सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है, तो ये 7वें दिन के रूप में होता है, तो 7 में 7 का भाग पूरी बार चला जाता है, इसलिए ऑड डे यानी इसका जो कोड है वो 0 हो गया, ठीक है। यहां पर ये पहला होता है तो भाग जाता नहीं है, शेषफल एक ही बच जाता है। तो आप ऐसे भी याद करते हो, रविवार खाली बार होता है तो इसका 0, सोमवार पहले नंबर पर आता है तो 1, मंगलवार 2 पर, बुधवार 3 पर, गुरुवार 4 पर, शुक्रवार 5 पर और शनिवार 6 पर। अब इधर आ जाओ, जनवरी जो है वो 31 दिन की होती है। अब 31 दिन की होती है तो 31 में अगर आप 7 का भाग देंगे, इसका कोड जो मैं बता रहा हूं ऑड डे के रूप में, तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे शेषफल 3। तो ये 3 शेषफल बच रहे, ये इसका कोड है, ऑड डे है। अब यदि 28 29, तो देखो 28 में 7 का पूरी भाग जा रहा है तो इसका तो 0 हो जाएगा, और 29 में कितना बच जाएगा 1, 31 वाले कितना हो जाएगा 3, 30 वाले कितना हो जाएगा, देखो 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, कितने बचे 2, है ना। फिर 31 वाले का 3 और फिर 30 वाले का 2। इस प्रकार से 31 वाले का 3 और 30 वाला जो महीना है उसका कितना हो जाएगा 2। 7 का भाग देकर इनके ऑड डे निकल रहे हैं, वही कोड निर्धारित हो रहे हैं इनके। ये काम आएंगे आगे सवालों में यूज करेंगे। आप ध्यान रखना कि जो 31 का महीना होता है उसमें 3 शेषफल बच रहा है, उसका कोड 3 हो गया, ऑड डे 3
के रूप में, और ये जो रविवार है सप्ताह के 7वें दिन के रूप में होता है। 7 में 7 का भाग चला जाता है पूरी बार, शेषफल 0 बचता है, इसलिए इसका कोड 0 हो गया। फिर आप ऐसे ही सोमवार मंगल बुध आगे एक एक करके आप इनको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे देखो, अब सवाल लेते हैं इसके। देखिए, एक प्रश्न लिया है मैंने, एक प्रश्न कर लेते हैं, फिर इसका और बेसिक थोड़ा बहुत और रहा है वो कर पाएंगे। पहले एक प्रश्न देखो आप कि 1 अप्रैल 1997 को, 1 अप्रैल 1997 को क्या है? रविवार। तो अब बताइए कि 3 वर्ष बाद इसी तिथि को कौन सा वार होगा? यानी कि 1998, 1999 और 2000, ये कितना? 3 वर्ष बाद हो गया। ठीक है, अब आप देखो इसमें आएंगे, ये जो वर्ष है 1998, ये क्या सामान्य वर्ष है, तो इसमें +1 होगा। ये भी सामान्य वर्ष है, तो इसमें +1 होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में जाने के लिए +1 करते हैं, ये मैंने बताया था। क्योंकि जैसे 31 दिसंबर है, इसको यदि सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या आएगा? मंगलवार आएगा। ये किसकी व्यवस्था है? सामान्य वर्ष की। और यदि वर्ष हो लीप तो उसमें 2 वर्ष बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, फरवरी इंक्लूड हो तो ये ध्यान रखना। अब इसमें फरवरी इंक्लूड है, अप्रैल में इंक्लूड नहीं होती तो एक ही दिन बढ़ते। जैसे अगर कोई कह दे कि भाई 1 जनवरी 1999 को रविवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2000 को क्या होगा? अब फरवरी इंक्लूड नहीं है तो सोमवार ही होगा, एक ही दिन बढ़ेगा। लेकिन बात अप्रैल की कर रहा है तो अप्रैल से पहले तो फरवरी आ जाती है, और फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए हम 2 दिन बढ़ा रहे हैं। अन्यथा ये सामान्य वर्ष का ही काम करेगी जनवरी तक, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? लीप वर्ष है 2000। तो 1, 2 और 2 4। अब इसमें 4 दिन बढ़ाओ, सोम मंगल बुध और गुरु। अब 4 जो कोड है वो किसका है? ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे सोम मंगल बुध गुरु। 4 कोड किसका है? गुरुवार का है। 4 कोड किसका है? गुरुवार का। वो कोड यहां काम आएंगे आपके, आगे बात समझ में? जैसे ही बचेंगे वो। आगे देखो, अब बेसिक देख लेते हैं कुछ इसका, और ये सवाल मैंने बीच में से लिया। आ जाइए, अब मैं आपको पहले टाइप के प्रश्नों के रूप में ले जा रहा हूं, और मैं जो चीज बता रहा हूं यहां पर, अगर ये आपको ध्यान रह गई तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से महीने में कितने डे, और वर्ड, सब खत्म बीमारी। देखो एक बार समझो बात को। इस टाइप के सवालों में समान पंचांग ज्ञात करना। कैसे प्रश्न? कि यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस मास की 15 तारीख को रविवार होगा? अब आ जाओ, साधारण वर्ष और लीप वर्ष सिर्फ 2 ही वर्षों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, या तो साधारण वर्ष या लीप वर्ष। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आती है, और शताब्दी प्रत्येक 400 साल के बाद। अब आ जाओ, मैंने यहां ये 4 पॉइंट लिख दिए। आपको मैं बता दूं कि साधारण वर्ष में जनवरी में जितनी डेट को जो वार होगा, अक्टूबर में उसी डेट को वही वार होगा, फिक्स है। फरवरी में जितनी डेट को जो वार होगा वही मार्च में होगा और वही नवंबर में होगा, यानी कि इन तीनों का पंचांग समान होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर। अप्रैल और जुलाई का पंचांग समान होगा, और सितंबर और दिसंबर का पंचांग समान होगा। यह ध्यान रखना, जनवरी अक्टूबर के बराबर है, फरवरी मार्च और नवंबर के बराबर है, अप्रैल जुलाई के बराबर है, और सितंबर दिसंबर के बराबर है। ये सितंबर दिसंबर के बराबर हो गया, अप्रैल जुलाई के। अप्रैल में स्कूल बंद होते हैं, जुलाई में खुल जाते हैं। सितंबर दिसंबर बराबर ही है। अब जनवरी और अक्टूबर से सर्दियों की शुरुआत होती है और जनवरी में एंड हो जाता है, जनवरी फरवरी। अब फरवरी मार्च नवंबर यही बचे, इन तीनों का बराबर। उसी प्रकार से लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये ध्यान रखना, फरवरी का अगस्त से, मार्च का नवंबर से, और अप्रैल का दिसंबर से। मैं आपसे यह कहूं कि किसी वर्ष में, यानी 2000 में, सन 2000 में 15 अप्रैल को या 10 अप्रैल को रविवार था, तो इसी साल में बताओ, ये जो रविवार, ये जो 10 तारीख को है, ये रविवार कौन से महीने में पड़ेगा? तो अप्रैल के बराबर पंचांग कौन सा है? दिसंबर, तो दिसंबर में पड़ेगा। समान डेट को समान वार हुआ, ये ध्यान रखना, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये अगर याद है तो आ जाओ प्रश्न पर। यदि 15 जनवरी 2002 को सामान्य वर्ष है, ध्यान रखना 2002 कैसी वर्ष है? सामान्य वर्ष।
रविवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस में, तो सामान्य वर्ष में जनवरी को रविवार पड़ रहा है 15 को, और जनवरी के बराबर महीना कौन सा है, अक्टूबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 अक्टूबर को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। 15 अक्टूबर को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। यह उत्तर हो गया। बताओ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। आगे देखो, आ जाइए अब टाइप सेकंड में ये आयु ज्ञात करना। और आयु ज्ञात करने में मैंने सवाल नॉर्मली ऐसा लिया है जिसमें हासिल की जो ये समस्या है ये आती है। नॉर्मली साधारण सवाल में ले सकता कि ऊपर से नीचे की संख्या घट जाती है और वो बच जाते, वो तो आप सब कर लोगे। लेकिन मैंने सवाल ऐसा लिया है कि किसी व्यक्ति का जन्म 15 अक्टूबर 1982 को हुआ, ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को उसकी आयु ज्ञात करनी है आपको। आगे बात समझ में। अब जिस दिन आयु वो ज्ञात करवा रहा है, इसको दोबारा से लिख दूं मैं, जिस दिन वो आयु ज्ञात करवा रहा है वो डेट तो आपको ऊपर लिखनी है। तो पहले इधर तो लिखेंगे दिन, माह या मास, और इधर लिखेंगे वर्ष। तो ये ज्ञात करवा रखा है 1 जनवरी यानी पहला ही महीना है 2003, और 15 अक्टूबर यानी 9वां महीना है 1982। अब ये पूछ रहा है कि इसकी आयु कितनी हो गई। अब आप सुनो, दिन नॉर्मली 28, 29, 30, 31 ये होते हैं। अब यदि कोई लीप वर्ष है तो 29 की होती है, अन्यथा 28, 30 और 31 ये व्यवस्था होती है। तो हम नॉर्मली बीच की संख्या जो 30 है इसको मान के चलेंगे कि जब दिन की बात होगी तो हासिल लेंगे 30 के रूप में। किसके रूप में, 30 के रूप में। और माह की बात होगी तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हासिल होगी 12 के रूप में। ये हासिल है, ठीक है। तो माह में यदि दिन में यदि हासिल लेंगे तो 30 के रूप में, और महीने में लेंगे तो 12 के रूप में। तो आ जाओ वापस। अब जैसे यहां पर 1 में से 15 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो पास वाले से इधर 1 हासिल लेंगे। ऐसा इससे जब 1 हासिल लेंगे तो इधर से तो 1 ही आएगा, लेकिन ये इसमें किसका काम करेगा, 30 का। तो 30 और 1 कितने हो गए, 31। अब ये 31 हो गई, कितने हो गए, 31। और 31 में से 15 घटाओ, कितने बचेंगे, 16। कितने बचेंगे, 16। अब ये 1 यहां आ गया तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं, 0 0। अब इसमें से तो 9 जाएंगे नहीं, तो यहां से 1 हासिल के रूप में लेंगे, लेकिन यहां आएंगे ये 12 के रूप में। किसके रूप में, 12 के रूप में। और जब यहां से ये इधर आएगा ना तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2002। 3 की जगह कितना हो जाएगा, 2। तो अब 12 में से 9 घटाओ, कितने बचे, 3। और अब 2002 में से, 2003 में से नहीं, क्योंकि 1 तो इधर गया, तो 2000 इसमें से घटाएंगे तो देखो ये 0, और 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2। ये 0 होगा। अब आप सुनो, ये हो गया आपके 20 वर्ष 3 माह और 16 दिन। कितने हो गए, 20 वर्ष 3 माह और 16 दिन। ये हो गई इसकी आयु, इस प्रकार से। और नॉर्मली यदि कोई ऐसी वर्ष है ऊपर से नीचे घट रहे हैं तो उसमें तो आप आराम से घटा सकते हो। यदि हासिल की समस्या है तो ध्यान रखना, दिन में तो +30 करेंगे, माह में +12 करेंगे, और वर्ष में से घट ही जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ष तो हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि बाद की आयु के उसमें से पूछता है पहले की आयु। आगे देखो अगली टाइप का। अब आ जाओ, अपन वार कैसे ज्ञात करेंगे, वारों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझना। कोई पूछ ले कि उस डेट को उस सन में कौन सा वार था, तो आप कैसे ध्यान करेंगे, यह सूत्र ध्यान रखना। तारीख, मास, शताब्दी यदि है तो, और यदि कोई शताब्दी नहीं है तो इसकी जगह वैल्यू 0 आएगी। वर्ष और अधिवर्ष। अधिवर्ष मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है। वर्ष में 4 का भाग देंगे और मान निकालेंगे किसका, अधिवर्ष का। अरे बात समझ में। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। वो जो मैंने कोड लिखाए थे ना तुमको इस वीडियो के इससे जस्ट पहले, वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कोड है।
महीनों के भी कोड लिखाए हैं। जैसे कोई 31वां महीना है तो उसका कोड कितना आ रहा था 3, कोई 30 का है तो 2 आ रहा था, 28 में तो भाग 7 का पूरी बार जाता है तो 0। कोड का मतलब था ऑड डे, ठीक है। और दिनों के भी कोड लिखाए थे, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ऐसे। अब आ जाओ, तो तारीख कितनी है 26, मास महीना कौन सा है जनवरी, तो इसमें 1 आ जाएगा, प्लस शताब्दी है ही नहीं, 1950 की बात कर रहा है। शताब्दी होती है मतलब 100 के गुणनफल के रूप में, है ना। तो इसमें शताब्दी की जगह कितना आ जाएगा 0 प्लस वर्ष। अब ये 19 से शताब्दी से देखो 1950 है, तो 19 से कितने वर्ष है 50 वर्ष देखे, तो यहां आ जाएगा 50। जैसे यहां होता ना 19 से 61, तो यहां 61 लिखते, 19 से 2 तो यहां 2 लिखते। यानी शताब्दी से जस्ट आगे की जो वर्ष है वो आपको यहां लिखनी है, प्लस अधिवर्ष। अब अधिवर्ष का मान निकालो आप, 50 वर्ष है, इसमें भाग देंगे 4 का, 12 बार पूरा जा रहा है, 12 बार पूरा जा रहा है, बस वही लिखना है आपको। तो ये 12 लिख दिया, बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इनको जोड़ो आप, देखो ये 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 8 88 और 1 89 बटा 7। ये कितना आ गया 89 बटा 7। काटो, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचा 5 बटा 7। यानी कि 5 में 7 का भाग अभी बाकी है। तो ये जो शेषफल है, यहाँ शेषफल है ये कितना है 5 है। कितना है 5 है। अब ये जो वार ये तो पूछ रहा है, अब बताओ 5 जो कोड था वो सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से कौन से में था? तो 5 जो कोड था वो था गुरुवार का। किसका था? गुरुवार का। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से जो शेषफल बचेगा वो कोड आप ध्यान कर लेना। देखो 6 से ज्यादा शेषफल बचना नहीं है, और 6 तक के कोड हमारे क्लियर है। 6 से ज्यादा क्यों नहीं बचे? क्योंकि 7 में 7 का भाग चले जाता है पूरी बार, ठीक है। तो 6 तक की संख्या कोड बचता है, वो आपने लिख दिए। महीने के भी लिख रहे हैं, महीने में तो 1 2 और 3, लास्ट 3 तक, चौथा भी नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि 4 बार भाग चला जाता है 28 में। अब देखो मेरी बात सुनो, इस प्रकार से आप 3 टाइप के जो सवाल हैं इनको आराम से निकाल सकते हैं। अब इसकी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें 3-4 टाइप के सवाल और करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैलेंडर आपके टॉपिक है, तो आप बेहद सरल रूप से समझने के लिए मेरे कंप्लीट वीडियो को देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।